तो देखिए अभी केला के जो वेस्टेज होता है इस चीज़ को खाद बनाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसे खाद तैयार करते हैं ये। वही पल जैसे नॉर्मल खाद आपको गोबर का बनता है या जो नॉर्मल घर का वेस्ट होता है उससे, ये उससे नहीं बनवाते हैं, ये डायरेक्ट केला से ही बनता है। और इसीलिए होता है जैसे कि 45 टू 90 डेज़ के बीच में आपका बेड तैयार होते चला जाता है। आप डालिए अपने 45 टू 90 डेज़ में सब बेड धीरे 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 तैयार होते चला जाएगा, खाली पड़ता है। तो ओपन बेड में भी हम लोग करते हैं, जैसे कि ये ओपन बेड हो गया, ये ओपन बेड, ये वाला ओपन बेड हो गया आपका। अच्छा ये तो इस पे धूप लग रहा है, पर इस पे क्या कर बेड पे देखे वो जो बेड में तैयार हो गया वो उस तरफ है, निकाल के हम तो ये फाइन वाला पार्टिकल आपके यही पैक हो जाता है 1 किलो के में पाउच में, 5 किलो के पाउच में, 30 किलो के पाउच में, और मार्केट में अपना जाता है या धान में या किस चीज़ में, किसी भी फसल में, फल में, फूल में, आप हर चीज़ में दे सकते हैं। केमिकल है नहीं, खाद है। खाद आपके मिट्टी के लिए फ़ायदा करता है, आपका पौधा का ग्रोथ बढ़ाता है। उसके बाद तो हम लोग ने जाना परखा कि क्या है, क्योंकि वैशाली का जो पेड़ होता है वो हर जगह के पेड़ से थोड़ा मोटाई, लंबाई, उसका डायमेंशन अलग होता है, तो उसके हिसाब से हर मशीन बनता नहीं है। वो तो एक दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से वही फैक्ट्री में आया हूँ जो केले के थंब के यूज करके कई तरह के सामान तैयार करते हैं, और जो वेस्टेज बच जाता है उसका यूज खाद बनाने में करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये धागा निकाल लिया जाता है केले के थंब से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इससे धागा निकाला जाता है। जो मटेरियल बचता है वहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मटेरियल बचता है उसका खाद किस तरीके से तैयार किया जाता है आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और इधर आप देख सकते हैं कि यही वो खाद है जो उस मटेरियल से तैयार किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यही वो खाद है जो उस मटेरियल से तैयार किया जाता है। और कितना फ़ायदेमंद है ये खाद किसानों के लिए, क्योंकि हर फसल में इस खाद को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी को खाद की अभी ज़रूरत होती है, तो किसान हर फसल में ये खाद का यूज कर सकता है। और क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद किसान के लिए खाद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में ये खाद यूज होता है, किसान यहाँ से ले जाते हैं। हालांकि ये सप्लाई करते हैं और किसान का, इनका कहना है कि किसान का बहुत फ़ायदा होता है इस खाद से। तो किस तरीके से ये खाद को तैयार किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी केला के जो वेस्टेज होता है इस चीज़ को खाद बनाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसे खाद तैयार करते हैं ये। देखिए ये आप केला का जो फाइबर हम लोग निकालते हैं, उसके बाद इसका पल्प बचता है, तो उस पल्प को इसी को बोलते हैं। हाँ, पल्प इसी को बोलते हैं, जो आप देखे होंगे अंदर जमा होगा। उस मेनली वही पल्प से हम लोग खाद में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो वही पल्प जैसे नॉर्मल खाद आपको गोबर का बनता है या जो नॉर्मल घर का वेस्ट होता है उससे, ये उससे नहीं बनवाते हैं, ये डायरेक्ट केला से ही बनता है। और इसीलिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऑलरेडी, क्योंकि केला में जितने न्यूट्रिएंट होंगे सब उसके खाद में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो सब इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये नॉर्मल खाद से 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव खाद है आपके लिए। अच्छा। और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देता है, सब कुछ ये ऑर्गेनिक है। अच्छा। केमिकल है नहीं, बिना केमिकल के इसमें बहुत न्यूट्रिएंट है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का ये खाद है। अच्छा, तो ये मतलब कितना दिन में तैयार होता है ये सब, कितना दिन में? साइकिल होता है, जैसे कि 45 टू 90 डेज़ के बीच में आपका बेड तैयार होते चला जाता है। आप डालिए अपने 45 टू 90 डेज़ में सब बेड धीरे 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 तैयार होते चला जाएगा, खाली होगा, फिर भराएगा, फिर 45 डेज़ में खाली हो जाएगा, फिर भराएगा। तो ये रिपीट होते चला जाता है, इसका साइकिल होता है। 45 टू 90 डेज़ में ख़त्म होता है एक पूरा, फिर भराता है, फिर वो वैसे ही चलता है, फिर भराता है, तो ये रिपीट होते रहेगा। अच्छा अच्छा, तो यही है जो जगह जहाँ पे खाद बनाते हैं? जी यही जगह है। इसमें जैसे ये हम लोग बेड सिस्टम किए हुए हैं, बेड में डाल के करते हैं। बेसिकली 2 तरीक़ा से करते हैं, एक ओपन बेड हो गया, ये हो गया ओपन बेड भी। ये जैसे क्लोज बेड, ये आपको ये हो गया, इसके अंदर धूप नहीं आना चाहिए, धूप नहीं है, मतलब धूप से बचाना चाहिए इसीलिए कि इसमें कीड़ा रहता है। तो उसको जितना लाइट पड़ेगा तो वो मरेगा, तो इसीलिए उससे बचाने के लिए आपको शेड देना पड़ता है। तो ओपन बेड में भी हम लोग करते हैं, जैसे कि ये ओपन बेड हो गया, ये ओपन बेड, ये वाला ओपन बेड हो गया आपका। अच्छा, ये तो इस पे धूप लग रहा है, पर इस पे क्या किया जा रहा है कि ऊपर से जो फाइबर का वेस्टेज होता है हम लोग उसी से, ऐसे नॉर्मली
केला से मतलब बोरा से या हरा वाला जो होता है उससे ढक देते हैं लोग, पर हम लोग क्या करते हैं जो केला का वेस्टेज है उसी से ढक देते हैं। तो क्या होता है कि वो केला का वेस्टेज भी डिकम्पोज हो जाता है और उससे ढका जाता है, तो आपको धूप से भी बचाव हो जाता है। प्लस पानी तो डालना ही रहता है रेगुलरली, रेगुलर पानी डालना होता है। हाँ पानी आप नहीं डालिएगा तो मतलब आपको कीड़ा है अंदर, तो उसको तो मॉइस्चर मिलते रहना चाहिए ताकि वो ज़िंदा रहे, तो पानी आपको रोज़ डालना पड़ता है। हाँ, और फिर अब ये मटेरियल तैयार हो गया, अब इस मटेरियल को क्या करते हैं आप? इस मटेरियल को अभी ये आपका ये तैयार हुआ, इसके बाद ये फिल्टर होगा हाँ मशीन में जाके चलिए मशीन चलाएगा। में ही बताइए। चलिए आइए। तो देखिए किस तरीके से अब मशीन में डाल के खाद को बनाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब क्या करते हैं उस मटेरियल को? वहाँ जो आप बेड पे देखे वो जो बेड में तैयार हो गया वो उस तरफ है, निकाल के हम लोग इधर रखें। अच्छा, आपका ये है अच्छा, जो उधर के बेड पे जब रेडी हो गया हाँ। तो निकाल के ले आए। अब ये सिमिलर चीज़ इसमें जाएगा, ये रोटेट होता है, नीचे फाइन पार्टिकल आ गया, आगे जो कभी कंकर पत्थर, क्योंकि हल्का गोबर तो मिक्स होता ही है, तो कुछ कंकर पत्थर या कुछ रह गया तो ये अपना आगे निकल जाता है, उधर फाइन रह जाता है। ये भी बर्मी, ये भी ख़राब चीज़ नहीं है। ये हम लोग अब जैसे लोकल किसान हैं उनको भी दे देते हैं, वो लोग डाल देते हैं, ये भी वैसे इतना ही फ़ायदेमंद है। पर जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो वो फाइन लोग खोजते हैं, तो ये फाइन वाला पार्टिकल आपके यही पैक हो जाता है 1 किलो के में पाउच में, 5 किलो के पाउच में, 30 किलो के पाउच में, और मार्केट में अपना जाता है नर्सरी सब। अच्छा, तो मतलब ये जो खाद है जी, मतलब किस चीज़ में, गेहूं में या धान में या किस चीज़ में? किसी भी फसल में, फल में, फूल में आप हर चीज़ में दे सकते हैं। केमिकल है नहीं, खाद है। खाद आपका मिट्टी के लिए फ़ायदा करता है, आपका पौधा का ग्रोथ बढ़ाता है, तो खाद है, कोई केमिकल तो है नहीं कि आपका खराबी करेगा। तो आप हर चीज़ में दे सकते हैं, फसल में भी दे सकते हैं, फल में भी दे सकते हैं, फूल में भी दे सकते हैं। गेहूं का सीज़न आता है, गेहूं में डलाता है तो थोड़ा शाइनिंग आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब ऑर्गेनिक है, केमिकल न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो आपको फसल को फ़ायदा ही करेगा। ये तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इसका कि आप इसमें नहीं दे सकते और इसमें दे सकते हैं, आप किसी चीज़ में भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ में भी दे सकते जी। हैं। तो सबसे पहले आप ये केला के थम लाते हैं। जी केला के थम लाने के बाद ये छुड़ाते हैं इस तरीके से, जी यहाँ से छुड़ाते हैं। जी। उसके बाद इसमें से धागा तैयार करते हैं। धागा तैयार करते हैं, उसके बाद जो वो मटेरियल पल्प जमा उसको होता पल्प बोलते हैं। जी, उसको पल्प बोलते हैं। वो पल्प से हाँ। फिर बनता है आपका खाद बनता है। अच्छा, और वो खाद आपका ये रहा। और ये धागा से क्या क्या चीज़ तैयार करते हैं? ये धागा से बेसिकली देखिए हैंडीक्राफ्ट के हर चीज़ तैयार होते हैं, चाहे वो फाइल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, फिर आपको सैनिटरी पैड्स तैयार होते हैं, धागा तैयार होता है जिससे कपड़ा बनता है। क्या बोलते हैं, बेसिकली जो चीज़ आप आर्टिफिशियल फाइबर से बनाते हैं वो हर चीज़ अब नेचुरल फाइबर से बनने के लिए रेडी है। तो नेचुरल फाइबर है तो हर चीज़, जैसे बताया मैंने, हैंडीक्राफ्ट, कपड़ा, क्या बोलते हैं, सैनिटरी पैड, तो ये हर चीज़ इससे बनता है। तो ये चीज़ आप नहीं बनाते, ये चीज़ बनवाते हैं आप? हाँ, मतलब देखिए रॉ मटेरियल तो हम ही प्रोवाइड करते हैं। एक वर्क इन्वायरमेंट, हर एक ही आदमी 10 काम नहीं कर सकता है। हाँ। आपको एक वर्क इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ताकि सब कुछ ना कुछ करें। तो हम एक वर्क इन्वायरमेंट ऐसा बना रहे हैं कि मेरे आजू बाजू के हर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, इससे सामान भी बने, क्योंकि फाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट, सब तैयार तो यहीं होता है, तैयार हम ही करवाते हैं। पर वही है कि एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि उन लोग को भी रोज़गार मिले, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ये सब इंडस्ट्री बढ़े, ताकि क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल का कमी नहीं है। जब रॉ मटेरियल का कमी नहीं है तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का भी कमी नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ है कि अकेले नहीं, हम लेके चलते हैं सबको, कि सब चलें साथ में, तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अकेले चना भार नहीं ढो सकता है। ये वाला बात सही बात है। तो इसके लिए अभी आप वो चीज़ तैयार नहीं किए? किस मतलब ये धागा जो अभी धागा से जो प्रोडक्ट आप तैयार धागा से देखिए, ये हम लोग प्रोसेस करवाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का जो फैब्रिक बनता है वो बनवाते हैं, फिर उससे फाइल बना लेते हैं, धागा बनवाते हैं भेज के, फिर उससे कपड़ा बनता है। और जो बताया जैसे मैंने सैनिटरी पैड, हम लोग कंपनी को भेजते हैं जो सैनिटरी पैड्स बनाती है, वो लोग इसी से डायरेक्ट सैनिटरी पैड्स बना लेते हैं। तो आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है,
मतलब बन मेरे ही थ्रू रहा है, पर वही बात है कि सबको लेके सब अपना अपना कुछ कुछ एक्सपर्टीज़ देते हैं उस हिसाब से। जैसे मशीन बना, इसका जो मशीन है वो भी हम बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ एक्सपर्टीज लगते हैं। सब चीज़ तो हम नहीं कर सकते, हम करवा सकते हैं, हम उस पर कुछ सजेशन दे सकते हैं, हम उसका मोल्डिंग का कुछ कर सकते हैं, पर हर कुछ तो नहीं होगा, आपको लेबर का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो बस वही बात है कि जैसे मशीन भी अब यहीं बनता है, मशीन के लिए भी लोगों को जाना नहीं। आइए, हाँ, ये सब मशीन रहा आपको, तो ये सब मशीन मतलब आप खुद से तैयार किए हैं कि कहीं से मंगवाए हैं? देखिए, शुरू में तो केवीके से टेक्निकल हेल्प मिला, हाँ, तो उसके थ्रू एक मशीन केवीके दिया हमको, हाँ, अपने आर्या प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा। उसके बाद हम लोग ने जाना परखा कि क्या है, क्योंकि वैशाली का जो पेड़ होता है वो हर जगह के पेड़ से थोड़ा मोटाई लंबाई उसका डायमेंशन अलग होता है, तो उसके हिसाब से हर मशीन बनता नहीं है। वो तो एक जनरल मशीन बनता है जो उसमें सब आ जाए, तो उसके हिसाब से यहाँ के हिसाब से एनालाइज किया, और उसके बाद हम लोगों ने अपने से मशीन क्रिएट करना शुरू किया। आइए, मैंने एक आपको नया मशीन जो बना हुआ है, खुद से मशीन क्रिएट किया? हाँ जी, ये देखिए, अच्छा, नया खुद से बना है? खुद से बना हुआ है। इस सब से देख रहे हैं आप, अलग भी है, हाँ, थोड़ा सा अलग है, इसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, हाँ। मटेरियल चेंज है, अपने जो यहाँ के हिसाब से होना चाहिए, मोटर अलग, सब कुछ है, तो ये खुद से मशीन बनाया हुआ है। अच्छा। तो अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको बाहर मशीन खोजने जाना पड़ेगा, वो भी आपको यहीं मिलेगा, वो चीज़ यहीं पे हाँ। तो वही बोला ना, सब कुछ सबको थोड़ा थोड़ा लेके और बढ़ाते चलना है, और अच्छा, कुछ। चलिए, तो कितना का महीने का टर्नओवर है इस आपका जैसे फैक्ट्री का? वही मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख अपना आराम से निकाल के खर्चा वर्चा। जैसे वर्मी, आपके मेरे पास 3-4 बाई प्रोडक्ट हो गया, वर्मी हो गया, जूस हो गया, फाइबर हो गया, तो सबका निकाल के अपना होता है, उतना निकल जाता है आपको जी। कितना वर्कर काम कर रहा है आपके कंपनी? देखिए, टोटल, क्योंकि इसमें बहुत लेबर अंदर भी इन्वॉल्व है, आपके लेबर बाहर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पेड़ भी लाना है, फाइबर भी है, फिर वर्मी भी है, तो टोटल कुल मिला के आपको 25 लेबर आ जाता है। 25? हाँ, 25 लेबर, मतलब वो बढ़ते ही जाता है, क्योंकि पेड़ का जब हमको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो हमको ज़्यादा मंगाना पड़ेगा, तो फिर लेबर का क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो मिला जुला के आपको वैसे ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेबर का ऊपर नीचे होते रहता है। तो मेरे व्यूअर जो थे वो आपसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे कि कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए और यहाँ का एड्रेस दे दीजिए, कहाँ पे आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कहाँ पे बना रहे हैं, जी। थोड़ा सा एड्रेस और अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। जी, यहाँ का एड्रेस देखिए, तरुवर एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, आप गूगल मैप पे भी खोजिएगा आपको मिल जाएगा। बाकी एड्रेस है तो आप हाजीपुर में जैसे ही जरुआ से नीचे उतरते हैं महनार रोड के साइड में, वहाँ पे 2 किलोमीटर पे है, बैंक ऑफ इंडिया से लेफ़्ट मुड़ के किसी से भी पूछेंगे केला रेसा तो बता देगा। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 8271391147 और दूसरा नंबर है 8789574579। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपके कहने पे मैं फिर से दोबारा आया था और मैं खाद कैसे तैयार होता है इस मटेरियल से, अब मैंने वो दिखाने की प्रयास किया आपको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।